तो जैसे कि पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, वहाँ पर हमारे हीरो को जो होता है एक रिंग मिल गई थी, जिसकी वजह से उस रिंग के अंदर होते हैं एक मास्टर, जिसकी वजह से वो मास्टर जो होता है हमारे हीरो को यहाँ पर अपने डिसाइपल बना लेती है और फिर वहाँ पर उसको ट्रेनिंग देना शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे करके हमारा हीरो बहुत बड़ा हो गया था और वहाँ पर वो आंस एकेडमी में यहाँ पर भर्ती भी हो गया था। और हमने देखा वहाँ पर हमारा हीरो जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, सुबह यहाँ पर शाम यहाँ पर हमेशा यहाँ पर मेहनत ही मेहनत, ताकि वो पावरफुल बन सके। और वो अरीना में भी गया था लेकिन वहां से वापस आ गया था। और अब आगे तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखाया देता है एकेडमी का सीन और वहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल भी होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया देता है हमारा हीरो जो होता है बाहर आ चुकी होती है और उसके साथ हमको दिखाया जाता है लियान को। लियान भी जो होता है वापस आ रही होती है और वो भी जो है हमारे हीरो की तरह ही है और वो अपने टाइम को है फजूल चीजों में बकवास मतलब बर्बाद नहीं करता। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दोनों जो होता है इसी तरह बाहर आ चुकी होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है फिर अरेना का सीन। अरेना में जो होता है हमारा हीरो का दोस्त जॉर्ज जो होता है इस जगह को यहाँ पर एंटरटेनमेंट का मतलब यहाँ पर होस्ट कर रही होती है। और हमको दिखाया जाता है वो बंदा मतलब हमारा जॉर्ज जो होता है वो फरमाता है कि पहले कॉन्टेस्टेंट यहाँ पर आने के लिए तैयार हो जाए और उसके ओपोनेंट भी आ जाए। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है पहला कॉन्टेस्टेंट और कोई नहीं यहाँ पर रियलॉन है जो हमारे जॉर्ज का ही दोस्त है, यानी हमारे हीरो का ही दोस्त है। रियलॉन जो होता है आने के बाद उसको देखकर उसके फैन जो होते हैं यहाँ पर तालियां बजाना शुरू कर देता है और उसके नाम के नारा लगाना शुरू कर देती है। और हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो यानी हमारे हीरो के दोस्त यहाँ पर रियालन के ओपोनेंट को जो यहाँ पर आ चुकी होती है और उसके साथ जो होता है यहाँ पर फाइट होने वाली है यहाँ पर एक बंदे के साथ। और वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उन दोनों के फाइट देखने के लिए सब लोग जो होते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चेयर कर रही होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो मतलब हमारा दोस्त जो होती है और वगैरह होता है कि तो फिर अरेना की एक्सटेट शुरू कर दिया जाए। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सिनका टोकर हमारे हीरो के मेहनत को, हमारा हीरो जो होता है पर मेहनत कर रही होती है और वो अपने लेवल 2 से यहाँ पर लेवल 3 पर जाना चाहता है जल्द से जल्द और यहाँ पर उसके टाइम भी नहीं है उसके पास। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो को उसके मास्टर बताता है कि बच्चे सुनो, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर जो लेवल 1 का मैजिशियन होती है उसके पास तलिस्मान कंट्रोल करने की ताकत होती है और जब वो लेवल 2 पर पहुँच जाती है तो यहाँ पर वो उस सब छोटे मोटे तलिस्मान को ऐसे ही क्रिएट कर सकती है और उसको पावर की बैलेंस होती है। जब वो 3 पर पहुँच जाती है तो उसके पास एकदम नेक्स्ट लेवल जैसे पावर होती है और वो बवंडर तक ला सकती है अपने मैजिक के पावर से। और अगर 4, 5 और 6 की बात किया जाए तो उनके बाद यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के साथ यहाँ पर फाइट कर सकती है और वो अपने पावर से जो है बड़े बड़े सितारे भी यहाँ पर क्रिएट कर सकती है। और जब 7 लेवल पर पहुँच जाओगे तो यहाँ पर तुम स्टार मैप बना पाओगे। और फिर वहाँ पर उसको जो है स्टार मैप बनाकर भी दिखाता है कि इस तरह होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है सब कुछ समझ जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है, लेकिन हमारा मास्टर कहता है कि बच्चे तू ये सब नहीं कर पाएगा क्योंकि तू अभी भी 2 लेवल पर है, इसी वजह से तुझे धीरे धीरे कर आगे बढ़ना होगा। और फिर यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो अपने मास्टर के इंस्ट्रक्शन लेते हुए यहाँ पर उसी तरह कर रही होती है और अपने पावर से जो है यहाँ पर स्टोन को यहाँ पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रही होती है ताकि यहाँ पर उससे एक बहुत ही बड़ा अर्थ लेंसेस बना सके और अपने पावर को जो है सही तरीके से कंट्रोल कर सके। और हमको दिखा देता है हमारे हीरो की मेहनत जो है ऐसे ही चल रही होती है। और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है अरीना का सीन जहाँ पर एक ब्लास्ट हो चुकी होती है और हमारा हीरो का दोस्त रियालन जो होते हैं यहाँ पर फाइट कर रही होती है अपने ओपोनेंट से और वहाँ पर वो अपने ओपोनेंट को हरा चुकी होती है सिर्फ 2 मिनट के अंदर, जिसकी वजह से उसके फैन जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होती है, कह रहा होता है कि रियलन रियलन रियलन, इसी तरह यहाँ पर चिल्लाते जा रही होते हैं। हमारा रियलन जो होते हैं सब लोग कह रहा होता है कि वाह देखा भाई ये। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा डाउसन जो होते हैं आते हुए कह रहा होता है कि वाह भाई तूने तो इस राउंड को जीत लिया, मेरे को लगता है तू ही इसका अरेना का कंपटीशन का यहाँ पर विनर बनेगा। और हमको देखा जाता है यान जो होते हैं ये बात सुन लेती है, जिसकी वजह से वो सब जो होते हैं चला रहने के बाद यान कहता है कि बच्चे तू कुछ ज़्यादा ही हवा में नहीं उड़ रहा है, तूने तो अभी यहाँ पर सिर्फ छोटा सा बच्चा है, अभी के टाइम पर तू कुएं का मेंढक है, अभी अभी बड़े बड़े समंदर के मछली देखना है बाकी है। और ये बंदा अकेला ही बात कर रहा होता है अपने मन में और वो कह रहा होता है कि जबकि तू यहाँ पर मेरा बीच में आ रहा है तो मेरा दुश्मन मारा जाएगा। और फिर वहाँ पर ये बंदे की
इच्छा होती है कि इस अरेना के विनर बने ये। और फिर पर हमको दिखाया जाता है उन सब की लड़ाई के लिस्ट को, जो पहले दिन यहाँ पर कंपटीशन होती है और इसी तरह उन सब के बीच में से कंपटीशन होते जाती है। और हमको दिखाया जाता है हमारा फिर ब्रदर रियलन जो होते हैं वो अपने ओपोनेंट को हराते जा रही होती है। दूसरी तरफ यंग भी जो होते हैं अपने ओपोनेंट को हराते जा रही होती है, लेकिन वो बंदा कुछ ज्यादा ही क्रूर होती है, अपने जो ओपोनेंट होती है उनको तड़पा कर हरा रही होती है। और उन सब के फाइट जो होते हैं इसी तरह चल रही होती है। और उनकी लड़ाई जो होती है खत्म होने के बाद उन दोनों की लड़ाई फिर से आ जाती है, यानी हमारा ब्रदर रियलन और यहाँ पर यान के बीच में फाइट होने वाली है। और ये फाइट जो है कल होने वाली है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीन का ठोकर, हमारे हीरो का सीन। हमारा हीरो जो होता है बिल्कुल अपने पावर को गैदर करके अपने अंदर फैलो करने की कोशिश कर रही होती है और अपने लेवल 3 पर पहुंचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गुस्से में होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वहाँ पर फेल हो जाती है और वो जो यहाँ पर स्टोन को मर्ज करने की कोशिश कर रही होती है वो सब जो है यहाँ पर मर्ज नहीं हो पा रही होती है और वहीं पर ही रह जाती है, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है पर एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। और उसके दोस्त यहाँ पर माउस यानी बेबे जो होती है अपने दोस्त की हालत को देखकर वो भी परेशान हो चुकी होती है। हमारा हीरो जो होता है गुस्से में अपने मुख को जो होता है झाड़ देती है, यहाँ पर जमीन के अंदर सारे के सारे गुस्से को झाड़ देती है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होते हैं कुछ ज़्यादा स्ट्रेस में होती है क्योंकि वो अपने लेवल 3 में पहुँच नहीं पा रही होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके मास्टर आवाज़ आती है और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि बच्चे तुझे इतना ज़्यादा यहाँ पर जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तू जितना जल्दी करेगा उतना जल्दी ही हार जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइंड को शांत करना ही असली मकसद है। अगर अपने माइंड को अच्छी तरीके से शांत रख पाए तो तभी यहाँ पर तुम अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाओगे। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीन का ठोकर, हमारे सारे के सारे दोस्तों को, हमारे सारे के सारे दोस्त जो होता है यहाँ पर उन सबको जो होता है बता रिया होता है रियलन बता रिया होता है कि क्या तुम जानते हो मैं अपने ओपोनेंट को कैसे हराया। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाया। जब वो बंदा मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आया तो मैंने अपने पावर को यहाँ पर गैदर करते उस बंदे को मारा, जिसकी वजह से वो बंदा यहाँ पर हार गया। फिर वहाँ पर ब्रदर जॉर्ज जो होती है वो बताता है कि इसी तरह तुम अगर आगे बढ़ते रहे और तुम्हारा कल जो है यहाँ पर यान के साथ फाइट होने वाली है और वो यान कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरीके से मेहनत करना होगा और उस बंदे को कम मत समझना। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा ब्रदर रियलन जो होती है वो बताता है कि और वो बंदा यहाँ पर तो फायर को पजेस्ट करती है और वो मैं भी पर को भी पजेस्ट करता हूँ, तो हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं और मैं जानता हूँ उस बंदे की पावर को और वो बंदा मुझसे ज़्यादा आगे है, लेकिन मैं भी कोई कम थोड़ी ना हूँ, मैं भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ, उसको तो मैं ऐसे हरा दूंगा चुटकी मार के। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दरवाज़ा खुल जाती है और उसके अंदर से जो तो हमारा लिनले बाहर आती है, मतलब अंदर आती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर ब्रदर वानियन जो है वो कह रहा होता है कि वो देखो हमारा चौथा भाई आ गया। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो लिनले जो होते हैं कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर कमज़ोर होती है, अपने प्रैक्टिस करते हो उसके मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। हमारे लिनले आके कह रहा होता है कि भाई तू जानता है मैं अपने अरेना के फाइट को जीत गया। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर सारे के सारे ब्रदर जो होते हैं यहाँ पर हमारे लिनले ब्रदर को देख लिया होती है और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि लिनले का हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब नहीं है और हमारा हीरो जो होते हैं सीधा जाते हुए यहाँ पर सो जाती है, अपने बेड में जाके गिर जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सारे के सारे दोस्त जो होते हैं बता रही होती है कि यहाँ पर हमारे दोस्त की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि हमारे पास अच्छी तरीके से रिसोर्सेस है और उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं, क्योंकि वो कमजोर फिल्म से बिलोंग करती है। और फिर पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा कह रहा होता है कि चलो फिर हमारे अपने भाई के ऊपर नज़र दौड़ाना होगा। फिर पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो लिनले जो होते हैं वो उड़ जाती है और कह रहा होता है कि ब्रदर रियलन को कह रहा होता है कि भाई मैं तुम्हें यहाँ पर चीयर करता हूँ और तुम्हें यहाँ पर ये फाइट को जीतोगे। और फिर पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है ये बात कहते हैं फिर से यहाँ पर सो जाती है, मतलब गिर जाती है, पड़ जाती है, यहाँ पर सो कर रह जाती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक चुकी होती है हमारे हीरो। और फिर पर हमको दिखाया जाता है हमारे सारे के सारे दोस्त बता रही होती है कि हमारे भाई की कुछ मदद करना होगा, हमारे सारे काम को छोड़कर यहाँ पर हमारे भाई की तरफ यहाँ पर नज़र दौड़ाना होगा कि वो क्या कर रहा है और फिर वहाँ पर उसकी मदद भी करना होगा। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन और फिर वहाँ पर नेक्स्ट डे में जो होते हैं यहाँ पर फाइनली फाइट होने वाली होती है रिलोन वर्सेस यहाँ पर यान की। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यान और यहाँ पर रिलोन की फाइट होने वाली होती है, तो इसी वजह से होस्ट कहता है कि क्या तुम दोनों यहाँ पर कुछ कहना चाहोगे फाइट खत्म करने से पहले। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर सारे के सारे जो हमारे रिलोन की फैन होती है वो रिलोन के यहाँ पर फेमस कर रही होती है, मतलब चीयर कर रही होती है। दूसरी तरफ यान की जो फैमिली ये
चीयर्स होती है, यानी यहाँ पर जो फैन होती है वो सब उसको चेयर कर रही होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा जॉर्ज यहाँ पर कह रहा होता है कि चलो फिर तुम दोनों यहाँ पर आपस में कुछ बातें कर सकते हो। फिर वहाँ पर हमारा रियलन जो होते हैं बताता है कि मैं हूँ फायरमैन फैमिली से, क्योंकि मरने के पास है बड़े बड़े से प्लान, तो मैं तोड़ के रख दूंगा सबके क्लेम, तो नहीं टिक पाएगा मुझसे कोई भी क्लेम। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यान जो होते हैं वो फरमाता है कि अरे कुछ ज़्यादा ही आगे ना बढ़ रहा है, छोटे छोटे मेंढक, यानी कुएं का मेंढक अभी यहाँ पर समंदर में गया ही नहीं, कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े फेंक रिया है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दोनों जो होते हैं आपस में यहाँ पर बातों से लड़ाई करना शुरू कर देती है। फिर वहाँ पर हमारा ब्रदर जॉर्ज जो होते हैं वो बताता है कि तुम लोग सब लोग देख ही रहे हो कि एक दूसरे के साथ कैसे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फाइट भी शुरू होने वाली है, तो तैयार हो जाओ। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दोनों की फाइट होने वाली होती है, दोनों जो होते हैं एक दूसरे की तरफ ऐसे गुस्से में देखता है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा ब्रदर वन रियलन जो होती है वो एक फायर बॉल से अटैक कर देती है दूसरी तरफ। यहाँ पर यहन जो होते हैं वो भी अटैक करने के लिए अपने ब्लू फ्लेम को निकाल लेती है और उसे अटैक कर देती है, और दोनों की ब्लास्ट होती है और दोनों जो होते हैं पीछे खिसकते हुए पीछे चला जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यान जो होते हैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा हवा में उड़ रही होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यान कह रहा होता है कि इतना ही, बस कुछ ना इतू सा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा ब्रदर रियलन जो होते हैं वो भी कह रहा होता है कि चलो फिर आ जाओ देखते हैं कौन किस में है दम। और फिर वहाँ पर दोनों जो होते हैं अपने मैजिकल पावर से यहाँ पर अटैक करना शुरू कर देती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यान जो होते हैं वो आसमान में जो होता है एक बहुत ही पावरफुल सी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है, और ऊपर से जो होता है यहाँ पर फिल्म के यहाँ पर गोले जो होते हैं नीचे गिरना शुरू हो जाती है। और हमको दिखाया जाता है हमारा रियलन भाई को और हमारा रियलन ब्रदर जो होते हैं वो इन सब चीज़ों को तोड़ते हुए, इन सब को कोई परवाह ना करते हुए अपने फायर मुक्के को तैयार करती है और आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। और उससे जो होता है हमारा रियलन ब्रदर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होती है उसकी उस फायर टॉर्नेडो अटैक से। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा रियलन जो होता है आगे बढ़ते हुए वहाँ पर उस बंदे को अटैक करने वाला होती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है यहाँ पर सब लोग जो होते हैं उसी तरफ देख रहा होती है। और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है ब्रदर डाउसन जो होते हैं वो कुछ गौर करती है, और हमको दिखाया जाता है यान जो होते हैं उसकी एक प्लान होती है ताकि वो उसके ऊपर अटैक कर सके। और हमको दिखाया जाता है वहाँ पर एक फॉर्मेशन को बिछा कर रखी होती है, और वहाँ पर जब हमारा ब्रदर रियलन वहाँ पर आ जाती है तो वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है ब्रदर रियलन जो होते हैं उसको बहुत सारे अटैक लगना शुरू हो जाती है। और फिर वहाँ पर यान जो होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और अपने ब्लू फ्लेम से जो होते हैं हमारे ब्रदर रियलन के ऊपर अटैक करना शुरू हो जाती है। और हमको दिखाया जाता है ब्रदर रियलन को जो होते हैं बहुत सारे अटैक लगती है, जिसकी वजह से हमारा ब्रदर रियलन जो होते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इंजर्ड हो जाती है, और उसके सेहत जो होता है यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही परेशान होती है, यानी ब्रदर डाउसन और ब्रदर जज। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा ब्रदर रेलवान को, रेलवान जो होती है यहाँ पर अपने पावर जो होते हैं कंटिन्यूट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ जो होते हैं यहाँ पर फ्लेम आ जाती है। और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर चुकी होती है, जिसकी वजह से नीचे की तरफ से जो होते हैं यहाँ पर अटैक आना शुरू हो जाती है। और ये देखकर जो होती है हमारा डाउसन ब्रदर बहुत ही खुश हो चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पर रियलन जो होते हैं उस फाइट को बैक करने वाली होती है यहाँ पर यान के ऊपर। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है यान जो होती है अपने सामने यहाँ पर हाथ आगे लगा देती है, क्योंकि यहाँ पर उस अटैक की वजह से धुआं हो चुकी होती है, और ये देखकर वो भी शॉक हो चुकी होती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है ब्रदर रियलन जो होते हैं वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही इंजर्ड हो चुकी होती है, उसके मुंह टू जो होते काला हो चुकी होती है। लेकिन यहाँ पर हमारा ब्रदर जो होते यहीं पर ही रुकता है, यहाँ पर अपने बहुत सारे यहाँ पर बड़े बड़े गोलों को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है और उसे जो होता है अटैक कर देती है वहाँ पर रियलन के ऊपर, मतलब यान के ऊपर। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है यान जो होते हैं उन सारे के सारे अटैक को डॉज कर लेती है और वहाँ पर रियलन के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो चुकी है यहाँ पर यान। फिर ऊपर हमारे ब्रदर रियलन जो होते हैं यहीं पर ही रुकता है, वहाँ पर अपने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो फॉर्मेशन होती है उसके अंदर से जो होता है यहाँ पर फायर जंजीरें क्रिएट होना शुरू हो जाती है। और हमको दिखाया जाता है वो सारे के सारे यहाँ पर बेस जो होते हैं, मतलब बेल तरीके से ऐसा बेल वो जाके पकड़ लेते हैं यहाँ पर यान को, और यान जो होते हैं यहाँ पर छटपटाना शुरू कर देती है ताकि यहाँ पर उस बेल को छुटा सके उस पकड़ से। फिर वहाँ पर दूसरी तरफ हमारे रियलन ब्रदर की जो साथी होती है वो सब बहुत खुश हो चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पर रियलन ने उस बंदे को पकड़ चुकी होती है। दूसरी तरफ पर यान के साथी कह रहा होता है कि भाई तुम यहाँ पर हार नहीं मान सकते, तुम जरूर से जीतोगे, इस चीज़ से खोलने की कोशिश करो और इससे बचने की कोशिश करो। फिर पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर यान जो होते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो उस पकड़ से जो छूट नहीं पा रही होती है, क्योंकि हाँ है इतना ज़्यादा पावरफुल। और फिर पर हमको दिखाया जाता
देता है हमारा ब्रदर रियलन और कह रहा होता है कि तो फिर तुम्हारी यही पर ही खत्म होती कहानी। और फिर अपन हमको दिखाया जाता है हमारा ब्रदर रियलन जो होता है यहाँ पर एक मुक्के को तैयार कर लेती है और फिर वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जारिया होती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है जब अपने मुक्के को उसके ऊपर चैलेंज करनी ही पड़ा होती है, लेकिन यान जो होते हैं वहाँ पर हार मान लेती है, जिसकी वजह से हमारा ब्रदर रियलन जो होती है वो अपने अटैक को रोक लेती है। और फिर क्या होता है कि फाइनली तुम यहाँ पर हार मान ही गए। मैंने तो सोचा था तुम हार मार कुछ ना मानोगे, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा कमजोर निकले भाई, यहाँ पर कहाँ निकला है तुम। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा ब्रदर रियलन जो होते हैं वहाँ पर कह रहा होता है कि चलो फिर तुम्हें छोड़ ही देता हो, लेकिन हमको दिखाया जाता है ये यान की चालाकी होती है और उसने धीरे से कहा था कि यहाँ पर मैं हार मानता हूँ और बाकी सारे के सारे लोगों ने यहाँ पर सुना ही नहीं। इसी वजह से हमको दिखाया जाता है सब लोग सोचने लगता है कि यहाँ पर रियलन ने यहाँ पर यान को क्यों छोड़ दिया, ये क्यों कर रहा है ये पर। और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वो बंदा कमीना यान, वो बंदा जो होता है यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही इविल स्माइल देना शुरू हो जाती है, क्योंकि यही तो उसकी प्लान होती है ताकि वहाँ पर वो रियलन को हरा सके। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उड़ते हुए जो अपने मुंह से फ्लेम अटैक करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है हमारा रियलन ब्रदर जो होते हैं उसके सामने जो होते हैं अपने हाथ को आगे लगा देती है और उस फायर अटैक से जो होते हैं इंजर्ड हो जाती है। और हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है यहीं पर ही नहीं रुकता, हमारे ब्रदर रियलन के ऊपर अटैक करने के लिए जारिया होती है। और फिर वहाँ पर हमारे ब्रदर रियलन के पास जाते हैं अपनी एक फ्लेम का मुक्का जो होता है हमारे ब्रदर रियलन के पेट के अंदर डाल देती है, जिसकी वजह से हमारा ब्रदर रियलन जो होता है हवा में उड़ जाती है और फिर ऊपर उसको बांध देती है और फिर ऊपर उसके ऊपर अपने ब्लू फ्लेम से अटैक करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है हमारा साथियों को यानी डाउशन और जॉर्ज को जो बता रही होती है कि उसने तो हार मान लिया है तो इसको छोड़ दो, क्यों यहाँ पर फाइट को आगे बढ़ रही हो, तुम तो यहाँ पर जीत चुके हो, अब इसको मारने की क्या जरूरत है। लेकिन वो बंदा जो होता क्या होता है कि इसको मैं सबक सिखाना चाहता हूँ ताकि यहाँ पर ये दूसरी मतलब कुछ ना करे। फिर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होते हैं यहाँ पर परेशान हो चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पर ब्रदर रियलन जो होते हैं उसको कुछ ज़्यादा ही अटैक मार रही होती है अपने फ्लेम से, और जिसकी वजह से ब्रदर रियलन जो होते हैं मतलब ब्रदर डाउशन जो होते हैं बहुत ही गुस्सा हो चुके होते हैं यान के ऊपर। लेकिन हमको दिखाया जाता है यान कमीना साला, एक तो उसने चीटिंग किया और यहाँ पर हार मानने के बावजूद भी किसी को सुनाई नहीं दिया, धीरे से कहा और यहाँ पर उसने फंसा लिया हमारा ब्रदर रियलन को। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है यहाँ पर हमारे ब्रदर रियलन के ऊपर अपने फायर मैच से बहुत ही ज़्यादा अटैक कर रही होती है और फिर वहाँ पर अटैक के यहाँ पर करने के बाद जो होता है फाइनली उसको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रदर रियलन जो होते हैं बहुत ज़्यादा घायल होकर नीचे पड़ जाती है। और तभी यहाँ पर हमारा ब्रदर डाउशन आ जाती है और उसको पकड़ लेती है, कह होता है कि भाई तुम ठीक हो ना। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा ब्रदर डाउशन जो होता है अपने भाई की हालत देखकर बहुत ही गुस्सा हो चुकी होती है। और वहाँ पर हमको दिखाया जाता है ब्रदर जॉर्ज भी आ जाती है और फिर कह होता है कि तुम ठीक तो हो ना, हमको इसको पहले ठीक करना होगा, हील करना होगा। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है वहाँ पर यान जो होते कर होता है कि अरे यहाँ पर तुम जज क्या तुम मेरे बारे में यहाँ पर अनाउंस नहीं करोगे, यहाँ पर तुम तीनों तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा है मासूमियत दिखा रहे हो, यहाँ पर कौन सा इमोशनल ड्रामा दिखा रहे हो, यहाँ पर क्या तुम दोनों तीनों को आते ज़्यादा कमज़ोर क्या कर लोगे, जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ पर फोकस करो, मतलब मुझे यहाँ पर बताओ कि मैं बिना रो। लेकिन हमारा ब्रदर डाउशन जो होते बहुत ही गुस्से में आ चुकी होती है और उसको मारने जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारा ब्रदर जज जो होता है वो बुद्धिमान होती है, इस वजह से कर होता है कि छोड़ दो इसको। और फिर वो कर होता है कि हमें सबसे पहले अपने भाई को इलाज करना होगा, इसी वजह से वो दोनों जो होते हैं उसको छोड़कर यहाँ पर चला जाता है अपने ब्रदर को यहाँ पर हील करने के लिए। और कर होता है करे मुझे बिनर तो घोषित करते जाओ, कहाँ जा रहे हो। और फिर कर होता है कि चलो फिर ठीक ही है, तुम्हारे इस काम को मैं ही आसान कर दूँ, मैं ही अपने आप को घोषित कर दूँ। फिर वहाँ पर हमको दिखा देते तो बंदा जो होता है अपने नाम को यहाँ पर बुलाता है कि मैं हूँ यहाँ पर इस बैटल का बिनार। और फिर पर एक कहते हुए हंसने लगती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो का सीन, हमारा हीरो जो होते हैं अपने मास्टर के उस इंस्ट्रक्शन से लेकर यहाँ पर धीरे धीरे अपने माइंड को शांत करते हुए उस प्रैक्टिस को करना शुरू कर देती है। और फिर पर आसमान से आते हुए यहाँ पर एक अटैक कर देते हैं जमीन के ऊपर, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है वहाँ पर अर्थ लेंसेज जो होते हैं बहुत ही बड़ा से क्रिएट हो चुकी होती है। और फाइनली हमारा हीरो जो होते हैं वो 3 लेवल पर पहुँच चुकी होती है। और हमारा मास्टर आते हुए क्या होता है कि बेटा तुम तो बहुत ज़्यादा कमाल हो, तुम तो फाइनली यहाँ पर 3rd लेवल पर ब्रेक थ्रू कर गए, यहाँ पर मुझे पता था तुम इसे कर लोगे। फिर पर हमको दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में यहाँ पर होटल का सीन, जहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो आ चुकी होती है। और फिर पर हमको दिखाया जाता है अपने सारे के सारे ब्रदरों को जो है यहाँ पर पार्टी कर रही होती है। हमारा हीरो सोचता है कि शायद से यहाँ पर हमारा ब्रदर रियलन यहाँ पर जीत चुका है इस अरेना फाइट को, इसी वजह से हमारा हीरो जो होता है जाते हुए यहाँ पर कहने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर ब्रदर जॉर्ज जो होता है वह आंखों से इशारा कर देती है, जिसकी वजह से हमारा हीरो समझ जाता है कि शायद से अपन का ब्रदर हार चुका है, इसी वजह से दारू पी रहे हैं कुछ ज़्यादा। और फिर अपन जाते हुए बैठ
बैठ जाती है, कुछ नहीं बताती। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर सारे के सारे ब्रदर जो देख रहा होता है कि भाई यहाँ ब्रदर जज कहता है कि चलो फिर आज की भी पार्टी मेरी तरफ से, सब लोग यहाँ पर पार्टी करो पार्टी। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सारे के सारे ब्रदर जो होता है यहाँ पर ड्रिंक करना शुरू कर देती है। और हमको दिखाया जाता है ब्रदर यहाँ पर रियालन जो होते हैं कुछ ज़्यादा ही दारू पी रही होती है, क्योंकि उसके पास जो हार मारने की यहाँ पर कुछ ज़्यादा क्षमता नहीं होती। तभी यहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर ईयान भी आ जाती है, करा होता है कि अरे तुम सब लोग यहाँ पर पार्टी कर, अरे जीता तो मैं, मुझे पार्टी करना चाहिए, लेकिन तुम लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हो, यहाँ पर क्या है ये पर। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है ब्रदर डाउशन जो होते हैं गुस्से में आ चुकी होती है, लेकिन मतलब हमारा ब्रदर रियालन जो होते हैं गुस्से में उसको मारने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रदर डाउशन जो होते हैं उसको रोक देती है और करा होता है कि मैं अभी कह रहा हूँ तू ऐसा चला जा वरना बहुत ही ज़्यादा मार खाएगा तू। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है तो बंदा जो करा होता है कि अरे बस मैं तो यहाँ पर अपने ओपोनेंट का यहाँ पर हाल चाल पूछने के लिए आया था कि मैंने उसको कुछ ज़्यादा ही पीटा तो उसको ज़्यादा लगी तो नहीं, बस ऐसा ही पूछने के लिए आया था, क्या तुम लोग यहाँ पर इतना ज़्यादा कमज़ोर हैं? हाय। और फिर ऊपर एक तो हंसने लगती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारा ब्रदर मतलब हमारे लीन ले को जो थे कुछ ज़्यादा गुस्सा आ चुके होते हैं उस बंदे के ऊपर। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता तो करा होता है कि यहाँ से हट जा वरना तू बहुत ही ज़्यादा मार खाएगा, लेकिन वो बंदा आते हुए करा होता है करीब तू क्या कर लेगा अबे तू जानता है मैं कौन हूँ। लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, इसी वजह से उस बंदे को गले से पकड़कर चॉप करने शुरू कर देती है और बंदा जो होता है यहाँ पर तड़पने लगती है और क्या होता है कि तू मुझे छोड़ दे वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कि तू जानता है मैं कौन हूँ। और लेकिन हमारा हीरो कह रहा होता है कि तू जो कोई भी हो उससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर अपने लात को उठाते हुए उसको एक लात जड़ देती है, जिसकी वजह से वो बंदा जो होता है पीछे जगह पटक जाती है और उसके सारे के सारे भाई जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुके होते हैं मार के देखते हुए। और फिर ऊपर उसके चमचे जो होते हैं जाते हुए यान को उठा लेती है और बंदा जो होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके होते हैं, कह रहा होता है कि ये गरीब मेरे ऊपर अटैक करने घुस गया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और उसके ऊपर अटैक करने के जा रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ रोक लेते कह रहा होता है कि यहाँ पर मसला खड़े जरूरत नहीं है, यहाँ पर छोड़ दीजिए। लेकिन हमको दिखा देते तो बंदा जो होता है करा होता है कि अगर तेरे पास इतना ही दम है तो आजा, यहाँ पर हम अरीने में फाइट करते हैं। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते करा होता है कि चल आजा देखते हैं अरीने में फाइट करते कौन किस में है दम। और फिर ऊपर करा होता है कि चल फिर अगर जो कोई भी जीतेगा वो उसको 100 गोल्ड कॉइन देना पड़ेगा। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर ब्रदर डाउशन जो होता है वो करा होता है क्या गर्दी ना गरीबी वाली बात, अबे गरीब हो हाँ मेरा ब्रदर कोई शॉर्ट कोल्ले का कोई टुकड़ा थोड़ी ना है जो इसी वजह से यहाँ पर 100 गोल्ड कॉइन की वजह से लड़ाई करेगा। यहाँ पर तुम लोग गरीब हो, यहाँ पर अगर फाइट करना है तो 10,000 गोल्ड टेड की बात करो। अगर तुम यहाँ पर मेरे ब्रदर को हरा देते हो मैं तुम्हें यहाँ पर 10,000 गोल्ड टेड दूंगा, और अगर नहीं दे पाए यहाँ पर तुम हार गए तो यहाँ पर तुम्हें देना पड़ेगा। लेकिन हमको दिखा देता है 10,000 गोल्ड टेल की बात सुनकर जो होता है यान की थोड़ा फट चुकी होती है, इसी वजह से वो सब जो होता है पीछे हटना शुरू कर देती है। लेकिन हमको दिखा देता है यान के पास उसके चमचे जो होते क्या होते हैं कि ब्रदर यहाँ पर हमारे तीनों के पैसा अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पर 10,000 गोल्ड टेल बना सकते हैं। चलिए फिर यहाँ पर इस बंदे को अच्छे तरीके से मजा चखाया क्योंकि आप लेवल 3 पर पहुंच चुके हैं। फिर यहाँ पर हमको दिखाया देता है वो बंदा जो होता है कह होता है कि चल ठीक है आजा फाइट करते हैं। फिर यहाँ पर हमारा हीरो जो होते हैं मतलब हमारा ब्रदर डाउसन भी कह रहा होता है कि चल ठीक है फाइट शुरू करते हैं। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होते हैं फाइट के लिए तैयार होती है और फिर ऊपर एक तो यहाँ से चला जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर यान जो होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके होते हैं और उस ड्रिंक के कप को जो तोड़ के रख देती है। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है क्योंकि हमारा हीरो की कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल पे पावर दिया जाएगा। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इंतजार करो। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टूरूरू।